मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। समुद्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। ईरान लगातार चेतावनियां दे रहा है और अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर हमला होने की खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सवाल सिर्फ एक जहाज पर हुए हमले का नहीं है, बल्कि ये है कि क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। क्या दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर नया संकट मंडरा रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ, ईरान ने जहाजों को कौन सी चेतावनी दी, हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अपना अभियान क्यों रोक दिया और क्यों इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक तेज दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत समुद्री मार्ग से गुजर रहे एक वाणिज्य मालवाहक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इस हमले में जहाज को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक दल सुरक्षित रहा और किसी की हताहत होने या समुद्र में तेल रिसाव जैसी पर्यावरण क्षति की कोई सूचना नहीं मिली। इसके बावजूद इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हमला ऐसे समय हुआ जब पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। दरअसल इस घटना से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नई चेतावनी जारी की थी। ईरान ने साफ शब्दों में कहा था कि ओमान समर्थित नए शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। यदि कोई जहाज तय किए गए मार्गों से हटकर चलता है, बिना अनुमति प्रवेश करता है या ईरान के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की हो। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को IRGC नेवी द्वारा तय किए मार्गों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, यदि कोई जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करता है या निर्धारित रूट से हटता है, तो उसके साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए वही जिम्मेदार होगा। ईरान के इस बयान को अब तक की सबसे सख्त चेतावनियों में से एक माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने खाड़ी क्षेत्र से जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे अपने स्वैच्छिक निकासी अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है। दरअसल पिछले कई महीनों से खाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों जहाज और हजारों नाविक फंसे हुए थे। उनकी सुरक्षित निकासी के लिए 2 वैकल्पिक समुद्री रास्ते बनाए गए थे। एक रास्ता ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरता था, जबकि दूसरा ओमान के समुद्री क्षेत्र से। लेकिन मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद IMO ने कहा कि वह पहले पूरे सुरक्षा तंत्र की दोबारा समीक्षा करेगा और उसके बाद ही अभियान को आगे बढ़ाने पर फैसला करेगा। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वह उसके निकासी अभियान का हिस्सा नहीं था। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की सैन्य गतिविधियां भी अचानक तेज होती दिखाई दी। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास अमेरिकी वायुसेना के कई विमान सक्रिय नजर आए। इनमें कम से कम 5 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान शामिल थे, जिनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आमतौर पर ऐसे विमान तब तैनात किए जाते हैं जब किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही हो या लड़ाकू विमान की लगातार निगरानी और ऑपरेशन की जरूरत हो। हालांकि अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि इन विमानों की तैनाती सीधे इस हमले से जुड़ी हुई है, लेकिन जिस समय ये गतिविधियां बढ़ी हैं, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इसी दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव फिर बढ़ने की खबर सामने आई है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील होती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब सवाल
ये है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्से की आपूर्ति इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। यानी अगर यहाँ किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। इसके साथ ही समुद्री बीमा महंगा होता है, शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ेगी और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन एक तरफ ईरान की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ मालवाहक जहाज पर हमला, फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपना निकासी अभियान रोक देना और उसके तुरंत बाद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का बढ़ना, इन सभी घटनाओं ने ये जरूर संकेत दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। आने वाले दिनों में यहाँ होने वाला हर घटनाक्रम दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह केवल एक अलग थलग समुद्री हमला साबित होगा या फिर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत का संकेत है। क्योंकि अगर दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग की सुरक्षा प्रभावित होती है तो उसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर भी साफ दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें डायनामाइट।